कैसे हो दोस्तों? आई होप बढ़िया ही होंगे सब। तो आज है डे 2 ऑफ सॉल्विंग कैसलेट और डीआई। आज जो है वो हम सॉल्व करेंगे, एक डीआई सॉल्व करेंगे, जो कि डाटा इसमें पहले आप पॉज करके आराम से कर पढ़ लो ताकि, और ये सिर्फ एक्चुअल में आप सॉल्व करा करो, इसको पॉज करके इसको सॉल्व करना, तभी आपको ये समझ में आएगी और ये एक्चुअल में अच्छी डीआई है, आप जिसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज इसमें डीआई है, ये डिग्री में डाटा गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि ऊपर 2 लेवल पे एग्जाम है, आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। तो ये कह रहा है कि 2 लेवल एग्जामिनेशन के, लेवल 1 लेवल 2 और PQRS जो पर्सन है, PQRST, आई गेस ये टी होगा शायद, यहाँ पे आर दिया दोबारा, टी होगा, हाँ टी है ये, क्योंकि इधर दिख गया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये टी है, कर लेना। तो इसने ये कह रखा है, मैं आपको कुछ बताता हूँ इसमें। इसने ये कह रखा है कि ये जो डाटा ये गिवन है डिग्री में, ठीक है। तो आप पहले डिग्री से इसको, या तो आप डिग्री से डायरेक्ट निकाल लो, या आप डिग्री से परसेंट करके निकालते तो वैसे निकाल लो। बहुत ईजी और कॉम्पैक्ट तरीका। तो देखो, हाँ, एक कुछ बिगिनर बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाता है कि डिग्री को कैसे सॉल्व करें। तो इसका बेस्ट तरीका होता है, जैसे हम जानते हैं कि 360 डिग्री है, उसका मतलब हुआ 100%। ठीक है, ये 100% हो गया। तो और 100% जो गिवन है वो दे रखा है अपन को 300, क्योंकि टोटल जो दे रखा है वो 300 दे रखा है। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, मतलब सारी वैल्यूज़ निकालना चाहूँ नॉर्मली, तो यही तो कहूँगा मैं कि 300 जो है अपन में 360, और जितने का निकालना है हमें, लेट्स, इसने फर्स्ट में दे रखा 72, तो 72 का निकालना होगा। तो पहले अगर मैं इसको इससे काट दूँ, और ये 6 5 ये 6 6, मतलब मैं हर नंबर को इससे मल्टीपल कर सकता हूँ, ताकि हमारा इजीली फटाफट आप ये वैल्यू डिकोड कर सको आप। ठीक है, तो अब ये जब वैल्यू डिकोड करेंगे अपन, तो ये क्या रखा है फर्स्ट में 72, तो 6 12 6 72 एंड 12 5 60, तो ये वैल्यू होगी 60। ठीक है, मतलब पी ने टोटल लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। सेम वैसे क्यू में कर लो। क्यू में कितना है 108, तो जब इसको काटोगे इससे तो ये आ रहा है 90, और ये 6 से ये 15 15 5 से 75। ठीक है, ये कितना है 54, 9 9 5 45। ठीक है, और ये कितना है 36, 60 से 36 5 30, तो ये हो गया 30। ये टोटल क्वेश्चन है जो अटैम्प्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप मान लो आप लेवल 1 है, ठीक है, और ये आ गया आपका लेवल 2। ठीक है, अब ये ऐसे कह रहा है कि मैं बताता हूँ आपको नीचे क्या क्या है। नीचे इसने क्या रखा है कि इसमें कुछ राइट होंगे, इसमें कुछ रॉन्ग होंगे, इसमें कुछ राइट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसने भी कुछ अटैम्प्ट किए होंगे और इसने भी कुछ अटैम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो नीचे जो फ्रैक्शन वाली दे रखी है, नीचे देखो आप, यहाँ फ्रैक्शन वाली दे रखी है लेवल 1 में जो अटैम्प्ट किया है इन्होंने। ठीक है, तो अगर टोटल हमें पता है, तो लेवल 1 में अगर ये कह रहा है 3/5 किए हैं, 3/5 मतलब 36 क्वेश्चन किसने किए हैं। नेक्स्ट नीचे कह रहा है 7/18, मतलब कि किसने कितने किए 35, इसने कितने कर दिए 40, इसने कितने कर दिए 25, और इसने कितने कर दिए 18। ठीक है, अब ये जब इसमें से लेस करोगे तो ये बच्चे कुछ अब लेवल 2 में किए होंगे अटैम्प्ट। तो लेवल 2 में कितने अटैम्प्ट हुए अब, उसमें हुए हैं अपने पास 24, 55, 35, 20 और ये 12। ठीक है, ये अभी हमने ये बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं इसने और इसने। अब बात आती है कि इसने कितने राइट किए होंगे, कितने किसने रॉन्ग किए होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ़ोन ना नीचे कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, बाकी आप साथ साथ देख लेना। और ठीक है,
हाँ, एक मिनट, कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा। अब आती है बारी, अरे यार मुझे नहीं दिख रहा। अब देखना आप, अब ये कह रहा है यहाँ पे, हाँ नोट पढ़ने की दे रही है। अब नोट पढ़ना है अपन को। अब ये कह रहा है फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन इन लेवल 1 3 मार्क्स वर अवॉर्डेड, मतलब हर राइट क्वेश्चन के लिए इसको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 1 मार्क डिडक्टेड एज पेनल्टी, और 1 मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है सिमिलरली इन लेवल 2 5 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट, 5 नंबर करेक्ट के लिए मिलेंगे और 2 मार्क्स इसके पेनल्टी के लिए डिडक्ट होंगे। तो 5 नंबर इसको इसमें मिलेंगे और 2 नंबर इसके डिडक्ट होंगे, ठीक है। अब अपन को इसने रेशो दे रखा है करेक्ट और रॉन्ग का, तो इसने सीधा सीधा अपन को रेशो दे रखा है, इसने सीधा सीधा दे दिया अपन को 30 और ये 6, 25 और ये 10, 30 और ये 10, ये 20 और ये 20 एंड 5 ना, सॉरी 25, 20 और 5 और ये 12 एंड 6, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब ये लास्ट चीज़ रखी इसमें, ये कह रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्ज़ाम, मतलब कुछ ही यहाँ से लेके आया होगा, फिर उसमें कुछ लेस हुए होंगे, कुछ ही यहाँ पे लेके आया होगा, फिर उसमें लेस होंगे, तो दोनों जो मिला के नंबर बन रहे हैं वो ये बनने चाहिए अपने पास। कितना 176 बन रहे हैं। मैं तो लिख लेता हूँ एक बार, आपको इजी पड़ेगा। ये 185, ये 99 और ये 76, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 मार्क्स है तो ये 3 3 से 90, मतलब इसमें 90 नंबर इसमें लिखा है, और ये 1 मार्क का है तो -6, ठीक है। ये कितना हो गया 5 3 से 15, सॉरी 25 3 से 75। ओके यार ये थोड़ा हिल रहा है, 1 मिनट ना। और यहाँ पे कितना बन रहा है 10, ठीक है। सिमिलरली यहाँ बनेगा, ये कितना बन जाएगा 90, ये आप कर लोगे, बाकी तो मैं बता दूँ आपको, मार्क के नीचे माइनस का 10, ठीक है। ये कितना हो गया 3 2 6 60 और ये कितना हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली हाँ, अब क्या आता है कि अपन को, मैं सिर्फ इसका उठा रहा हूँ, पी के उठा के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसने 96 यहाँ दे दिए, ठीक है, 96 के आ चुके हैं, सॉरी 90 आ चुके हैं। अब इसके पास लेवल 1 के अंदर कितने नंबर हो गए 84। अब मुझे लेवल 2 से कुछ नंबर लाने पड़ेंगे, और कितने लाऊं कि वो 76 हो जाए। तो मतलब अब 176 में से कितने नंबर चाहिए अपन को 92 मार्क्स चाहिए अपन को यहाँ पे। इसके लिए बता रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, पी के लिए, ठीक है। तो अब कुछ रॉन्ग करने पड़ेंगे, कुछ राइट करने पड़ेंगे अपन को। तो अब अगर आपकी थोड़ी प्रिपरेशन है तो आप वैसे ही थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि इसमें डाटा ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रखा। अब मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे, मैं बता दूंगा आपको कि एक्चुअल में इसका बेसिक क्या होता है, बट एक बार पहले आप ये ट्राई करो कि अगर आपको वैसे ही माइंड में कैलकुलेट करना है, सोचना है आपको कि अगर आप इसमें क्या वैल्यूज़ जोड़ोगे और इसमें क्या वैल्यूज़ नेगेटिव करोगे, आपके पास 92 बन के आ जाए। अब मैं देखता हूँ कि क्योंकि ये 5 और ये 2 है, तो मतलब अगर मुझे 92 चाहिए तो कुछ 2 का कुछ ऐसा मल्टीपल करना पड़ेगा मुझे कि ये लेस होके, मतलब जैसे अगर मैं इसके अंदर, ये 5 का है तो ये जाहिर सी बात है कोई 10 या 15 या 5 के मल्टीपल में जा रहा है वो सीधा सीधा, तो ये कुछ ऐसी वैल्यू देगा। और यहाँ पे अगर 2 है तो उसको कुछ ऐसा करना है कि वो कट के 92 तक पहुँच पाए, मतलब लेस हो पाए। अगर मैं जैसे इसके अंदर 4 ऐड करता हूँ, मतलब 4 मल्टीपल करता हूँ, तो वो 8 होएगा, और अगर यहाँ 8 होएगा तब ये 2 बन सकता है। मतलब अगर ये 20 अगर मैं इसको लिख दूँ, ठीक है, और अगर ये 20 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 100, ठीक है। इसका बता रहा हूँ 100, और ये 4 2 8, ये -8, तो ये 92 बन रहा है ना, ठीक है, ये 92 बन रहा है, और कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, सही है। सेम आप इसमें एक बार के लिए सोच के देखो कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि इसकी वैल्यू बन के जाए। अब जैसे मैंने
माइंडली कैलकुलेट करिए कि अगर मैं इसके 45 क्वेश्चन करेक्ट करता हूँ तो 45 इंटू 5 225, सही है। 45 इंटू 5 225। और ये कितना हो गया, लेकिन पहले मुझे इसका निकालना पड़ेगा ना एक बार के लिए। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया था 90, 270, ये कितना 180। अब मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, अगर ये 75 है और यहाँ पे ये 10 लेस हो रहा है, मतलब 65 लेस हो रहा है ना, 65 आ जाए। अच्छा ठीक है, अब मैं 275 में 65 लेस करूँगा तो मेरे को क्या बनाना है, 205, मतलब मेरे पास यहाँ पे 205 आना चाहिए। ठीक है, और 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 225, और कितना रह गया 10, तो ये 10 टू द 20, ये मेरे पास कितना बन के आ गया 205। तो ये तो हो गया कि एक आपको कि आप माइंडली कैलकुलेट करो, और क्योंकि ये नंबर वैसे नहीं कॉम्प्लिकेटेड से, तो आप काट लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम ऐसा ही है यहाँ पे भी है, और एक इसका कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा नंबर हो रहा था, लाइक अगर यहाँ पे 99 है, ठीक है, ये 99 आ चुके हैं, यहाँ पे कितने थे 65, और ये 60 और 5, ये मेरा 55 लेस हो रहा है, मतलब 99 में से 55 लेस हो रहे हैं मेरे ना, तो मुझे यहाँ पे 44 लाने हैं ताकि वो एग्जैक्ट 99 बन के आए, सही है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बनानी है मेरे को, अगर मैं 5 का दे रखा है ना, तो मैं इसको सोच के देखूँ एक बार के लिए, 12 5 ज़ा 60, ठीक है, और बचा कितना ये 8, तो 8 2 ज़ा 16, और इसमें 60 में से 16 जाएंगे तभी तो 44 आएगा। ठीक है, ये तो हो गई वो बात की, ठीक है आप कर सकते हो वो, अगर आपको थोड़ी बहुत तैयारी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके तोड़ने कैसे फ्रैक्शन। अब बात करते हैं अपन कि अगर ये इस तरीके से डायरेक्ट ना उठा के हम इसको करना चाहते हैं अगर बेसिक तरीके से, तो हम कैसे करते हैं, अब वो समझना आप, वो बड़ी सही चीज़ है। अब मान लो इसको मैं मान लेता हूँ मैं एक्स एंड वाई, ठीक है, मेरे को दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 24, ठीक है, ये मैंने एक्स और वाई मान लिया, मतलब ये एक्स मानूंगा ये कुछ वाई मानूंगा, एक्स प्लस वाई 24 दे रखा है, ठीक है, और इससे जब मल्टीपल करता हूँ तो क्या बनता है, ये 5x माइनस, क्योंकि ये माइनस होंगे ना उसमें, माइनस 2y इक्वल्स टू 48 बनाने थे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नंबर आ ही चुका था ना, कितना आ गया था, ये आ गया था अपने पास 96, हाँ ये 84 बनाने थे बने हुआ यहाँ पे, तो मतलब 5x माइनस 2y बराबर 84, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 248, ठीक है। आप जब ये निकालोगे काटोगे कर लोगे इतना तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 20, करके देखना ही आप, और अगर x की वैल्यू निकल के आ रही है तो y की भी निकाल लोगे ना, तो एक ये बेसिक तरीका हो गया, फिर आप ये कर सकते हो। वैसे तो आप फटाफट ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, क्योंकि वैल्यूज छोटी हैं, बट अब ये देखने में बहुत बड़ी लग रही थी कि आप वहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा वैसे हो जाओ कि करना कैसे, बट ठीक है, ये तो समझाने के लिए थोड़ा बड़ी हो गई है थोड़ी लेंथ इसकी, बट आप ये ट्राई करना ज़रूर, ये एक अच्छी डी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर द, अब स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट ही किया है तो लोगों तक इतनी पहुंची नहीं है, तो जो भी इसे देख रहा है तो प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। तो थैंक यू सो मच। बाकी आप देख सकते हो, आराम से चेकआउट कर लेना इसको।